जय हिंद जवानों, आप सभी फौजी वर्दी लवर्स का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं एसएससी जीडी 2026 के लिए मैथ के यानी कि आपके गणित के बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जो आपके एसएससी जीडी के एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं और आज वाली क्लास आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना और सारे क्वेश्चंस बड़े प्यार से समझाते हुए चलूंगा और ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आएंगे, इसी पैटर्न के इसी लैंग्वेज के आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं। ये जो क्वेश्चंस मैं आज लेके आया हूं ना, ये पिछले 5 सालों में 2021 से लेकर 2025 तक जो आपका एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ है उनमें सभी में जिस टाइप के क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं वो क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूं। ठीक है जी, तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चंस को आपको देखना है। पहला क्वेश्चन क्या है, पढ़िए कि 10 केजी बेहतर किस्म वाले चावल में 5 किलोग्राम घटिया किस्म का चावल मिला दिया जाता है। बेहतर किस्म और घटिया किस्म वाले चावल की कीमतें दी गई है हमें 85 रुपए और 46 रुपए। तो मिश्रण का प्रति केजी औसत मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या होने वाला है ये हमें बताना है। थोड़ा जूम कर देता हूं, इंग्लिश वालों ने पढ़ लिया होगा। ठीक है जी, अब आपको बड़े प्यार से समझाता हूं। देखो, इसने क्या बोला कि 10 किलो बेहतर किस्म के चावल है, तो हमने यहां पर लिख दिया कि भाई 10 केजी हमारे पास चावल है और वो बेहतर किस्म के हैं, मतलब अच्छे क्वालिटी के चावल है। 5 किलोग्राम क्या है, घटिया क्वालिटी के हैं, मतलब लो क्वालिटी के चावल है। और इनका मूल्य दिया गया है कि बढ़िया वाले हैं ना, उनका मूल्य है भाई 85 रुपए पर केजी और जो खराब वाले हैं उनका मूल्य है 46 रुपए पर केजी। अब बोला ही इन दोनों को मिला दिया गया, तो जो मिश्रण बना पर केजी उसका औसत मूल्य क्या होगा। तो सबसे पहले इसका निकाल लेते हैं कि भाई ये कितने रुपए का बना टोटल। तो 85 रुपए का 1 किलो है, 10 किलो 85 को 10 से गुना कर देंगे यानी 850 रुपए का ये चावल हो जाएंगे जो अच्छी क्वालिटी के थे। उसके बाद 5 को आपको 46 से गुना करना है तो कितना आ जाएगा, 230 रुपए हमारे ये निकल के आ जाएंगे। ये क्या हो गए, घटिया क्वालिटी के हो गए। अब टोटल जोड़ लेते हैं तो 1080 रुपए हो गए हमारे चावल का टोटल मूल्य। लेकिन औसत निकालने के लिए क्या करना होता है, जितना जोड़ है वो हमने लिख दिया कि भाई इतने रुपए में टोटल चावल आए और कितना किलोग्राम है उससे डिवाइड कर देंगे तो 1 किलोग्राम का मान निकल के आ जाएगा। तो इसको हम 15 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है जी, किससे कर देंगे, 15 से डिवाइड कर देंगे। तो 15 साथे कितना हो गया, 105, 3 बच गया, 15 दूनी 30। क्या हो जाएगा आपका 72 रुपए पर केजी हो जाएगा जो मिश्रण है उसका मूल्य। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। क्या सभी को समझ में आया? बिल्कुल प्यार से समझाया है कि भाई 10 किलोग्राम अच्छी क्वालिटी के थे, उनका मूल्य था 85 रुपए, तो 850 रुपए के ये हो गए। उसके बाद 5 किलोग्राम घटिया क्वालिटी के थे और उनका मूल्य था 46 रुपए पर केजी, तो इसका मतलब 230 रुपए के ये हो गए। टोटल हो गए आपके, इन दोनों को हमने जोड़ा तो 1080 रुपए के। और टोटल चावल कितने हो गए, 15 किलो। तो टोटल जो मूल्य था उसको 15 से डिवाइड कर दिया, 1 किलो का मूल्य निकल के आ गया जो 72 रुपए पर केजी हो गया। इसमें दोनों चावल मिक्स है, तो इसका मतलब जो उसने बेचा है वो 72 रुपए पर केजी के हिसाब से उसने फिर बेच दिया। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन है भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर साल ये रिपीट हुआ क्वेश्चन है, तो इसको आपको ध्यान से देखना है। बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता है। अगर ये जो भेजा है ना इसका थोड़ा सा इस्तेमाल कर लोगे तो आराम से कर ले जाओगे। देखो, 12 कुर्सियां और 6 मेजें 12,600 में खरीदी गई, जिसमें 12 तो कुर्सियां हैं और 6 मेज हैं, दोनों को मिलाकर 12,600 रुपए में खरीदा गया है। यदि एक मेज का औसत मूल्य 1500 रुपए है, यानी कि एक मेज है वो 1500 रुपए में मिलती है, तो एक कुर्सी का औसत मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या निकाल लोगे? और देखो 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये 25 में भी आया था, 24 में भी आया था, 23 में भी आया था। ठीक है जी, तो हर साल रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, सेम टाइप का। चेंज होती रहती है, संख्याएं चेंज होती रहती हैं, आंकड़े चेंज होते रहते हैं, लेकिन टाइप सेम रहती है।
क्वेश्चन को समझ लो, अगला क्वेश्चन फिर आपको ही निकालना है। तो 12 कुर्सियां और 6 मेजें दी गई हैं और इनका टोटल मूल्य दिया गया 12,600। लेकिन हमें एक बात बता दी गई कि भाई एक मेज का जो औसत मूल्य है वो कितना है, 1,500, और हमारे पास मेजें कितनी हैं, 6। तो एक मेज जब 1,500 रुपए की आ रही है तो 6 मेज कितने रुपए की हो जाएंगी भाई, 9,000 रुपए की मेज हो जाएंगी। और टोटल खर्चा कितना का किया है, 12,600 का। 12,600 जो टोटल खर्चा है उसमें से मेज वाला घटा ले तो हमारे पास किसका बच जाएगा, 12 कुर्सियों का। तो भाई 12,600 में से 9,000 माइनस किया तो 3,600 रुपए हमारा क्या गया, बच गया। लेकिन ये बचा किसका है, ये 12 कुर्सियों का मूल्य बचा है। तो हमें एक कुर्सी का मूल्य बताना है। 3,600 को 12 से डिवाइड कर दो क्योंकि हमारे पास 12 कुर्सियां हैं। तो 12 3 36 20, यानी कि एक कुर्सी का मूल्य कितना आ जाएगा आपका, 300 रुपए आ जाएगा। तो एक कुर्सी कितने रुपए की है, 300 रुपए की। ठीक है जी, लो क्वालिटी वाली कुर्सी है। ठीक है, समझ में आया ना, आराम से समझ में आ गया कैसे किया, वो सब कुछ समझ में आ गया है ना, कि 12 कुर्सी और 6 मेजों का मूल्य दिया गया कि 12,600 है और इसके साथ में एक मेज का मूल्य भी बता दिया। तो जब हमें एक मेज का मूल्य पता चल गया तो हम 6 मेज का मूल्य निकाल लिया, जो कितना हो गया, 9,000 हो गया। टोटल 12,600 है, उसमें से मेज वाला माइनस कर देंगे तो हमारे पास कुर्सियों का बच जाएगा, जो कितना बचा, 3,600 रुपए। और कुर्सियां कितनी हैं, 12। तो 3,600 को 12 से डिवाइड कर देंगे तो एक कुर्सी का मूल्य हमारा निकल के आ गया। समझ में आ गया सभी को? चलो समझ में आ गया तो अब इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। सभी को कमेंट करना है, सेम क्वेश्चन है भाई। ठीक है, वो 2025 में पूछा गया था, ये 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सभी स्टूडेंट करेंगे कि 10 वस्तुओं का औसत मूल्य इतना दिया गया है, एक वस्तु का मूल्य इतना है, तो शेष 9 वस्तुओं का औसत मूल्य क्या होगा, ये हर एक स्टूडेंट कमेंट करके इसका जवाब देगा। वीडियो को यहां पर रोक लीजिए और इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए और आंसर कीजिए, क्योंकि चाहे मैं कितना भी पढ़ा लूं, कितना भी अच्छा पढ़ाऊंगा, अगर आप नहीं करोगे तो ना उससे आपका फायदा होगा और मेरा फायदा भी नहीं होगा। क्योंकि मैंने आपके लिए सब कुछ फ्री कर रखा है कि मैं आपको सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा। लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करोगे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, तो मेरी मेहनत बेकार चली जाएगी, आपकी मेहनत भी बेकार चली जाएगी। ठीक है, अभी हमारे पास समय बहुत ज्यादा है, मुझे भी पता है, अभी हमारे पास काफी समय है, लेकिन अगर अभी से मेहनत करेंगे तभी हम टॉप पे पहुंच पाएंगे। टॉप पे पहुंचना है, ऐसा नहीं सिर्फ जॉब, मनपसंद जॉब लेनी है। अगर आपने पहले नंबर पर सीआईएसएफ भरा है तो सीआईएसएफ आपको मिलनी चाहिए। अगर आपकी सीआरपीएफ पसंद है तो आपको सीआरपीएफ मिलनी चाहिए। अगर बीएसएफ भरा है तो बीएसएफ मिलनी चाहिए। तो जो आपकी पोस्ट है वही मिलनी चाहिए, उसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। ठीक है जी, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि 20 और 25 का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। भाई ये अनुपात और समानुपात में ये वाले क्वेश्चंस अब सबसे ज्यादा रिपीट होने लग गए हैं। देखो 2025 में भी पूछा गया क्वेश्चन है, मैंने आपको मध्य अनुपाती निकालना सिखाया था, लेकिन तृतीयानुपाती वाला भी, ये भी हर शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए अब तो तृतीयानुपाती कैसे निकालेंगे, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है, उसको याद कर लो। जब भी आपको तृतीयानुपाती निकालना होगा तो आपको क्या करना है, बी स्क्वायर बटे में ए लिखना है। जब भी हमें तृतीयानुपाती निकालना होगा क्या करेंगे, बी स्क्वायर बटे में ए करेंगे। अब बी स्क्वायर का मतलब क्या है, बी स्क्वायर का मतलब है जो दूसरी वाली संख्या होगी उसका हमें स्क्वायर करना है, यानी कि उसको 2 बार गुना करना है और नीचे पहली वाली संख्या को लिखना है। तो लिख देंगे भाई बी स्क्वायर दूसरी संख्या कितनी है, 25 है, इसको 2 बार गुना कर दिया तो स्क्वायर बन गया ना, और बटे में पहली वाली संख्या 20 हमने लिख दी। काट दो, किससे कट रहा है, 5 चौके 20, 5 पंजे 25, और कट रहा है, नहीं कट रहा। तो 25 पंजे कितना हो गया, 125, और बटे में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। दशमलव में है तो दशमलव में निकाल देंगे, 4 3 12, 4 एकम 4, ठीक है, 1 बच गया, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो 31.25 क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऐसे अपने को करना है। मध्य अनुपाती के लिए क्या बताया था, दोबारा से रिवीजन कर लीजिए आप सभी, रूट में ए और बी। ठीक है, और ये आपका अगर आपको तृतीयानुपाती निकालना हो तब कैसे करेंगे, बी स्क्वायर बटे में ए।
ठीक है जी, यानी कि जो दूसरी संख्या है उसको 2 बार गुना करना है और बटे में हमें पहली संख्या लिखना है और सोल्व कर देना है, हमारा तृतीय अनुपाती वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। और ये क्वेश्चंस पता है मैं आपको क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि अगर ये जो इजी वाले क्वेश्चंस हैं, ये जो बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चंस हैं, अगर ये आपको आने लग गए तो फिर आपका कॉन्फिडेंस है वो टॉप लेवल पे पहुंच जाएगा। और स्टूडेंट के सिलेक्शन में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ना, वो होता है स्टूडेंट का खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस कि हाँ मैं सीख रहा हूं, हाँ मुझे मजा आ रहा है, हाँ मैं एग्जाम को पास कर ले जाऊंगा। ठीक है, यही चीज है, इसलिए मैं आपको बीच बीच में ये सीरीज दे रहा हूं आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए। ठीक है जी, चलो अगला क्वेश्चन चुनाव वाला, ये तो आप सभी को पता है एसएससी जीडी का फेवरेट रहा है कि 2 उम्मीदवार एक चुनाव लड़ रहे हैं, सभी मत वैध हैं, एक उम्मीदवार जिसे 38% मत प्राप्त हुए 28,800 मतों से हार गया, तो डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी होगी ये हमें बताना है। तो सबसे पहले बात, 2 उम्मीदवार हैं चुनाव में, तो जो वोट पड़ेंगे वो क्या होंगे, अपने आप में 100% वोट होंगे। कितने होंगे भाई, 100% वोट होंगे, जिसमें से एक उम्मीदवार जिसे 38% मत प्राप्त हुए, तो एक उम्मीदवार है जिसको कितने मिले हैं भाई, 38% मत मिले हैं, यानी कि 38% वोट उसको मिले हैं और वो इतने मतों से हार गया, तो मतलब ये तो हारने वाला है, दूसरा जीतने वाला होगा। टोटल 100% है, उसमें से हारने वाले को 38% मिले हैं, तो जीतने वाले को कितने मिले होंगे, तो जीतने वाले को मिले भाई 62%। कितने मिले, उसको मिलेंगे भाई 62%। तो यहां पर लिख देते हैं भाई जीतने वाले को कितने मिले, 62% मिले। लेकिन ये बोला कि कितने मतों से हार गया, वो 28,800 मतों से हार गया। देखो क्वेश्चंस में जो बोला जाए वो हमें ध्यान से पढ़ना है। मैथ वाले क्वेश्चंस को सोल्व करने का तरीका होता है कि क्वेश्चंस को आपको ध्यान से पढ़ना है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा इसमें क्या दिया हुआ और क्या पूछा है। इसमें 28,800 मतों से हारा है, तो हारा है मतलब इन दोनों के बीच का जो अंतर रहा है ना, वो हमें दिया गया है 28,800 मत, ना कि कभी कभी ऐसे देता है कि हारने वाले उम्मीदवार को 28,800 मत मिले, तब हम लिखेंगे इसका मान कि भाई 38% मिले हैं और इसका मान ये हो गया। लेकिन इसने बोला है कि इतने मतों से वो हार गया, तो मतलब इन दोनों का बीच का जो डिफरेंस है वो है आपका 28,800। तो 62% में से अगर ये माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 24% आ जाएगा। तो कितने प्रतिशत मतों से आ रहा है वो, 24% थे। तो जब हमें पता चल गया कि 24% का मान कितना है, 28,800 है, 1% का मान निकालेंगे तो इसके बटे में आपका कितना चला जाएगा, 24। हमें मान किसका निकालना है, तो डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो डाले गए मत कितने थे भाई, 100%, तो इसका मतलब हमें 100% का मान निकालना है, तो गुना में हम 100 करते हैं। लास्ट वाली लाइन जरूर पढ़नी है, क्योंकि अगर आपसे ये भी पूछ सकता है कि डाले गए मतों की संख्या, ये पूछ सकता है कि जीतने वाले को कितने मत मिले, ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है, तो ये अपने को ध्यान रख लेना है। हारने वाले को कितने मत मिले, ये भी पूछ सकता है, ठीक है जी, और टोटल मत तो पूछता ही है। तो अब आराम से निकाल देंगे, 100% का मान निकालना है, तो काटिए, 24 से कम 24, 4 बच गया, 24 दूनी 48, 1200 पे कट गया, तो 1200 के आगे 2 जीरो लगा दो, आपका आंसर हो जाएगा। किसमें है देख लो, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अगर हमसे पूछा होता कि जीतने वाले को कितने मत मिले, तो यहां पर 62% का मान निकाल देते, हारने वाले को कितने मत मिले तो हम 38% का मान निकाल देते, टोटल मत कितने हैं तो हमने 100% का मान निकाला। एग्जामिनर कुछ भी पूछ ले, देखो जो बात बोलता हूं ना कि आपको समझना है, रटना नहीं है, क्योंकि सेम क्वेश्चंस नहीं आएगा। एग्जामिनर हर बार लैंग्वेज चेंज करेगा, हर बार आंकड़े चेंज करेगा, लेकिन आपको सीखना है, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है कि भाई पूछा क्या है और कैसे हमें उसको सोल्व करना है। देखो इस क्वेश्चन में मैंने आपको इतनी बात समझा दी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, और क्वेश्चंस भी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। क्या है
कि एक वस्तु को 1,500 रुपए में बेचने पर एक आदमी को 150 रुपए का लाभ प्राप्त होता है, तो 24% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, ये अपने को बताना है। और देखो 2025 में यानी पिछले एग्जाम्स में ही पूछा है। एसएससीजीडी का जो पिछला एग्जाम हुआ था ना फरवरी में, उसी में पूछा गया है। तो आराम से करेंगे कि एक वस्तु को 1,500 रुपए में बेचने पर, तो इसका मतलब उसका सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य कितना हो गया, 1,500 रुपए क्या है, विक्रय मूल्य है। साथ में हमें दिया गया है लाभ, प्रॉफिट हमें दिया गया है, क्या है, हमें प्रॉफिट दिया गया है, लाभ दिया गया है, और वो कितने का दिया गया है, 150 रुपए का। तो इसका मतलब इसका कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य अगर हम निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य निकालेंगे तो क्या होगा कि भाई जितने में बेचा है उसमें से लाभ माइनस कर दे तो हमारा क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। तो 1,500 में से हमें क्या माइनस करना है, 150, तो कितना आ जाएगा आपका, 1,350 रुपए आ जाएगा। अगर हमसे क्रय मूल्य पूछा होता तो हम ये आंसर कर देते, लेकिन हमसे बोला है कि 24% का लाभ कमाने के लिए, तो 24% का लाभ कमाने के लिए अब दो तरीके हैं। एक तो हम इसका 24% निकालें और फिर इसमें जोड़ दें, एक डायरेक्ट हम 24% निकाल लें, क्योंकि लाभ क्या होता है, मैंने आपको समझाया है कि जब भी कोई चीज में बढ़ोतरी हो रही है तो 100 में जोड़ के लिखते हैं। तो जो लाभ, अगर हम लाभ प्रतिशत जोड़ देंगे भाई, 100% को क्या हो गया, कोई भी संख्या हो गई, प्लस में 24% का उसको क्या चाहिए, लाभ चाहिए, तो कितने में बेचना होगा, 124% में। तो इसका मतलब डायरेक्ट इसका 124% निकाल दे। चलो, तो 1,350 का डायरेक्ट हमें क्या निकाल देना है, 124%, और प्रतिशत हटाने के लिए क्या लिख देंगे, बटे में 100 लिख देंगे, क्योंकि आंसर हमें प्रतिशत में नहीं देना, हमें रुपए में देना है, तो प्रतिशत हटाने के लिए बटे में हमने 100 लिख दिया। क्या ये बात समझ में आई है? दोबारा से समझा देता हूं कि 1,500 रुपए में बेचने पर, तो यानी कि ये क्या हो गया, बेचने पर तो विक्रय मूल्य हो गया, और 150 रुपए का लाभ होता है तो ये लाभ हो गया। तो क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, विक्रय मूल्य माइनस लाभ, तो विक्रय मूल्य माइनस लाभ किया तो हमारा क्रय मूल्य निकल के आ गया 1,350। अब इसके 24% लाभ पर बेच रहा है, तो पूछा है कितने में बेचना होगा, तो डायरेक्ट क्या निकाल देंगे, 124% का मान, ठीक है, क्योंकि लाभ है तो 100 में प्लस करके लिखेंगे, और अगर हानि होती तो 100 में से माइनस करके लिखते हैं। तो अब आराम से काट दो, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 5 दूनी 10, 5 से काटो तो 5 दूनी 10, 5 7 35, 2 से काटोगे तो कितने पे, 2 6 12 और 2 दूनी 4, तो इसका मतलब क्या आया आपका 27 गुना में 62। तो देखो थोड़ा और स्मार्ट बनना सीखो, तो 7 दूनी 14 यानी इकाई का अंक क्या आएगा, 4 आएगा। इनमें किसी में नहीं है, सिर्फ इसी में है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर, देखो गुना करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गुना करने में जो आपका समय लगेगा ना, वो बाकी क्वेश्चंस को सोल्व करने में आप यूज कीजिए, क्योंकि हमें पता है कि 7 दूनी 14 करते ही इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और आंसर में सिर्फ इसी में इकाई का अंक 4 है, ना इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है, तो यही आपका आंसर हो गया। वैसे आप गुना भी कर सकते हो, देखो 27 को 62 से गुना करके देखो, 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4 और 1 5 हो गया, उसके बाद 6 7 42 और क्या हो गया, 12 और 4 16, कितना आ गया यहां से, 4 7 और 1674, तो 1674 ही तो है, 1674 ही तो है। बस स्मार्ट बनोगे तो ये जो समय लगना है ना, ये नहीं लगेगा आपका, थोड़ी सी मेहनत करोगे दिमाग का, ठीक है, और कैलकुलेशन कैसे तेज करनी है वो मैंने आपको बता ही रखा है, ठीक है जी। तो आराम से कर लोगे अभी ये टाइप वाला क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। अगले क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। यदि 30 खिलौने का विक्रय मूल्य, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड टाइप है भाई, क्या है, मोस्ट रिपीटेड टाइप है, जो आपके एसएससी जीडी के एग्जाम्स में पूछी जाती है, कि यदि 30 खिलौने का विक्रय मूल्य 50 खिलौने के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत हमें बताना है, 2 दशमलव तक ज्ञात करके हमें बताना है, और 2025 में पिछले एग्जाम्स में ही पूछा गया क्वेश्चन है, कोशिश कीजिए
क्योंकि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। 30 खिलौने का विक्रय मूल्य है। इसका मतलब क्या है कि जितने रुपए में 30 खिलौने बेचे उतने में उसने क्या किया, 50 खिलौने खरीदे थे। भाई 50 खिलौने, इसको समझो, 50 खिलौने जितने रुपए में खरीदे उतने रुपए में उसने क्या किया, 30 खिलौने बेच दिए। कि भाई 100 रुपए में 50 खरीदे थे, एक एग्जांपल से बता रहा हूं कि 100 रुपए में 50 खरीदे थे, 100 रुपए में 30 बेच दिए। तो इसका लाभ कौन सा हुआ, जो बचे हुए 20 खिलौने होंगे वो इसका क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो 20 खिलौने का क्या हो गया, इसको लाभ हो गया। हमसे पूछा लाभ प्रतिशत, लेकिन अब बटे में क्या लिखें लाभ प्रतिशत के, क्योंकि ये तो लिख दिया कि 20 का लाभ हो गया। ठीक है, दोबारा समझाऊंगा, टेंशन मत लो। बटे में क्या लिखें, बटे में वो लिखा जाता है जितनी वस्तु बेचेंगे। भाई घर पे लाके चाहिए आप कितना भी रख लो, कोई फायदा नहीं होगा जब तक बेचोगे नहीं। तो बटे में क्या लिखना है कि जितनी बेचने पर हुआ है, तो 30 बेच दी है तो बटे में 30 लिखेंगे, और प्रतिशत के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, 100 का इस्तेमाल करेंगे। अब दोबारा से समझ लो कि यदि 30 खिलौने का विक्रय मूल्य है, यानी जितने में 30 खिलौने बेचे हैं उतने में 50 खरीदे थे। ठीक है, जितने में 30 बेच दिए उतने में 50 खरीदे थे, तो जो बचे हुए 20 खिलौने हैं वो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अपने बोलते हैं ना सूखा प्रॉफिट होगा, तो वो सूखा प्रॉफिट है, 20 का प्रॉफिट लाभ हुआ। कितने बेचने पर, 30 बेचने पर, बेचा 30 है ना, तो 30 ही बटे में लिखेंगे बस। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, बाकी कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा, तो क्या हो जाएगा 200/3, और 200/3 करोगे तो कितना आ जाएगा, 66.67% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। 3 से करोगे तो 3 6 18, फिर 2 बच गया, फिर 3 6 18, फिर दशमलव लग जाएगा, 3 6 18, इस तरीके से चलता रहेगा। तो कभी कभी ऑप्शन में आपको ऐसे भी दे सकता है 66.66%, और कभी कभी 6-7 भी ले देता है, क्योंकि जब चीज कंटिन्यू हो रही है और 5 से बड़ी होती है ना, तो यहां पर एक संख्या बढ़ाकर लिख देते हैं। तो इस तरीके से ये लिखा गया। ठीक है जी, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाली टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेड टाइप है ये। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। आजकल ये क्वेश्चंस भी आने लग गए भाई। एसएससी जीडी में पहले ये क्वेश्चंस नहीं आते थे, लेकिन आजकल आने लग गए। पहले एसएससी के बाकी एग्जाम्स में आना स्टार्ट हुए, और फिर अपने एसएससी जीडी में आने लग गए हैं छूट वाले क्वेश्चंस। क्योंकि आज हर जगह जाओ, कहीं मॉल में जाते हो, बाहर जाते हो, छूट लगी रहती है। फौज में लग जाओगे, आप फौजी बन जाओगे, और कहीं दुकान पे लुट के आ रहे हो, ठीक है, तो अच्छा नहीं लगेगा ना कि भाई लूट लिया, आपको पता होना चाहिए। तो ये इसलिए पूछने लग गए हैं। देखो क्या है, 10 खरीदे 6 मुफ्त पाइए। वहां पर लिखा होता है ना 10 खरीदे 6 मुफ्त पाइए, कि भाई 10 के साथ 6 आपको और फ्री मिल रही हैं, यही बोला जाता है ना। तो स्कीम के लिए प्रभावी छूट क्या होगी, ये हमें बताना है कि कितने प्रतिशत की वो आपको छूट दे रहे हैं। देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ठीक है। वैसे अभी मार्केट में जाओगे, मम्मी जाएगी साथ में और नहीं बता पाए तो फिर मार पड़ेगी, ठीक है, और पापा के साथ नहीं बता पाए तो फिर तो समझ लो बढ़िया इलाज बांध देंगे, ठीक है। तो पता होना चाहिए कि 10 खरीदे 6 मुफ्त पाइए, तो 6 मुफ्त मिल रही है, तो मतलब फायदा कितने का हो रहा है, 6 का। लेकिन कितनी खरीद रहे हैं, मैंने अभी आपको बताया ना कि फायदा जब होगा जब जितनी खरीदी जा रही है, जितनी बेची जा रही है। तो बेच कितनी रही है, 16, क्योंकि 10 तो खरीदने की मिल रही है और 6 मुफ्त वाली भी मिल रही है, तो टोटल बिक कितनी रही है, 16। तो बटे में आपको क्या लिखना है, 16 लिखना है, ठीक है। तो ये मत कर देना 6/10 मत करना, क्योंकि आपके पास आ कितनी रही है। अगर आपने मान लो ये खरीदा है, तो आपके पास आ कितनी रही हैं, 16 आ रही हैं, तो 6 का फायदा हुआ है 16 पे, तो 6 का लाभ 16 पे और गुना में 100। बस आराम से कर लो, 2 3 6 और 2 से काटोगे तो 8 पे, उसके बाद 4 दूनी 8 और 4 से काटोगे तो 25 पे। कितना आ गया, 75/2, 25 75 और बटे में 2 है, तो कितना आ जाएगा आपका 37.5%। ठीक है जी, 75 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ गया, 37.5%। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हमें करना है, ये मत सोचना कि बहुत ज्यादा लाभ हो रहा है, तो देख लो कितने का लाभ हो रहा है। अब कर लोगे आराम से, जितने का छूट मिल रही हो ना उसको ऊपर लिखेंगे
और बटे में जितनी चीजें मिल रही हैं उसको बटे में लिखेंगे और प्रतिशत के लिए 100 का इस्तेमाल करना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एसएससी जीडी के लिए भी और मम्मी पापा की पिटाई से बचाने के लिए भी। और थोड़े बड़े हो जाओगे, शादी हो जाएगी नौकरी लगने के बाद, तो बीवी बच्चे भी पूछेंगे तो उनको भी बताना होगा, वरना बीवी को शर्म आ जाएगी कि मेरे पति को यही नहीं पता। ठीक है, साथ में हमारी और बेइज्जती करवाओगे। ठीक है, तो सीख लेना है ये। चलो अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ब्याज वाला क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना। कि साधारण ब्याज की दर पर एक निश्चित धनराशि 8 वर्षों में स्वयं की 5 गुना हो जाती है। 8 वर्षों में स्वयं की 5 गुना हो जाती है, तो इसका मतलब 100 से कितनी हो गई? 500 हो गई। 5 गुना का मतलब यही हुआ ना कि 100 से 500 हो गई, तो इसका मतलब ब्याज कितने का मिला? 400 का। और ये 400 का ब्याज कितने वर्ष में मिला है भाई? 8 वर्ष में मिला है। और अगर हम 100 का ब्याज निकालें तो इसको डिवाइड कर दो। ठीक है, अगर हम 100 का ब्याज निकालें तो इसको, अगर मान लो 100 का ब्याज हमें निकालना है तो 4 से डिवाइड करना होगा, तो इसको भी 4 से डिवाइड कर दो तो 2 वर्ष, यानी 100 का ब्याज है 2 वर्ष में मिलता है। अब हमें देखो आगे क्या बताना है। तो 24 वर्षों में समान साधारण ब्याज की दर पर वह स्वयं का कितना गुना हो जाएगी, ये अपने को बताना है। और अगर ये भी नहीं निकाल रहे, नहीं लिख रहे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। अब कितने वर्षों की बात हो रही है? 24 वर्षों के। देखो 24 वर्ष, तो कितना गुना हो गया इधर? 8 से 3 गुना हो गया। अब इसका भी क्या कर दो? 3 गुना कर दो। तो 3 गुना करेंगे 1200, तो इसका मतलब कितने का ब्याज मिलेगा? 1200 का। लेकिन गुना आपको 12 मत कर देना, गलती हो जाएगी, क्योंकि ये तो 1200 का ब्याज मिला है। 100 पे 1200 का ब्याज मिला है, तो इसका मतलब कितना हो गया? 1300 हो गया। तो कितना गुना होगी? 100 से 1300 हुई है, तो 13 गुना हो जाएगी। ठीक है, कंफ्यूजन है, दोबारा से दूर करता हूं, टेंशन मत लीजिए। कि साधारण ब्याज की दर से 8 वर्षों में 5 गुनी हो गई, तो 100 से 500 हो गई। 100 से 500 हो गई, यानी 400 रुपए का क्या मिला है? ब्याज मिला है। कितने वर्षों में? 8 वर्षों में। तो अब 24 वर्षों की बात कर रहा है, तो इसका 3 गुना, तो इधर भी 3 गुना कर देंगे, तो ब्याज कितने का मिलेगा? 1200 का। तो 100 वस्तु थी, उस पे 1200 का ब्याज मिल गया, तो इसका मतलब अब कितनी हो गई वो धनराशि? 1300। तो 100 से 1300 हुई है, तो इसका मतलब कितनी गुना हुई है? 13 गुना हुई है। तो ऐसे आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, तो ऐसे अपने को करना है, जल्दबाजी नहीं करनी, जल्दी आपको आंसर और सही आंसर आपको बताना है। ठीक है जी, तो आज वाली ये जो क्लास है वो हमारी यहीं पे समाप्त होती है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपके यहीं पे हम समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं आज वाली क्लास आपको पसंद आई होगी। ईमानदारी से कमेंट करके बताना क्वेश्चंस कैसे लगे, क्लास आपको कैसे लगी। और अगर भाई आप नए हो चैनल पे, अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। यहां पर आपको एसएससी जीडी की संपूर्ण तैयारी आपकी करवाई जाएगी आपके सिलेक्शन तक। ठीक है जी, तो और जिसने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है, लाइक शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।